गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका परमानंद यादव साई पाई क्लासेज की तरफ से क्लास 11 के लिए मैथ स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है सेट्स, उसी से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेट्स मतलब समुच्चय। सेट्स से मतलब क्या है, अगर हिंदी मीडियम हो दोनों लैंग्वेज में अपन करेंगे। ठीक है, सेट्स मतलब समुच्चय, समुच्चय मतलब समूह, समूह मतलब ग्रुप। ठीक है, तो नाम से जैसे पता है सेट्स, तो इसकी डेफिनेशन के रूप में हम क्या लिखते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह या समुच्चय सेट्स कहलाता है। अब यहाँ बोल दें कि समूह तो कुछ भी हो सकता है, ग्रुप तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन यहाँ एक चीज़ आप देखिए क्या बोला गया है, वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित। इससे तात्पर्य क्या है हमारा? ठीक है, वेल डिफाइंड से क्या मीनिंग होता है? वेल डिफाइंड का मीनिंग हमारे पास ये बच्चों कि कोई भी चीज़ है, एक ग्रुप बनाया हमने, ठीक है, उसमें सबको वही चीज़ दिखनी चाहिए जो आपको दिख रही है। ठीक है, मतलब मैंने कहा कि एक इंडिया की नदियों का ग्रुप, ठीक है, इंडिया की रिवर्स का ग्रुप। ठीक है, तो उसमें हमें सबको पता है कि जो नदियाँ मुझे पता होगी वही आपको पता होगी, क्यों इंडिया में नदी तो वही है, गंगा है, यमुना है, चंबल है, तो मेरे लिए भी वही नदियाँ होगी। यूँ तो है नहीं कि आप गंगा को कुछ और बोल दोगे, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं। तो ये एक अपने पास क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, ये अपन बोल दें कि किसी भी सप्ताह में दिनों का ग्रुप बताओ, तो अपने को पता है कि हाँ मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, इस तरीके से होता है। लेकिन क्या कोई अलग बता सकता है क्या? 7 एक दिन होंगे, है ना, आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। इसका मतलब है वेल डिफाइंड है। ठीक है, अच्छी तरीके से सुपरिभाषित है। क्या वेल डिफाइंड नहीं है? ठीक है, अगर मैं कह दूँ कि 1 से 50 तक कोई 10 संख्याएँ बताओ, कोई 10 संख्याओं का ग्रुप बताओ या समुच्चय बताओ या सेट बताओ, तो देखो मैं बता सकता हूँ कि 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, आप बोलोगे नहीं 8, 16, 12, 14, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ उसको देना पड़ेगा कि हाँ या तो ऑड नंबर का बताओ या स्टार्टिंग की ऑड नंबर का बताओ। ठीक है, इस तरीके से वेल डिफाइंड की बात होती है। ठीक है, तो देखो हमेशा जो सेट्स है उसको इंग्लिश लैंग्वेज के कैपिटल लेटर्स से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाएगा, जैसे A, B, C, दैट्स ऑल। ठीक है, इनमें से किसी भी लेटर से आप क्या कर सकते हो, सेट को डिनोट कर सकते हो। दूसरी बात, सेट कोई भी है उसके अंदर उसके एलिमेंट्स होंगे, अवयव होंगे। अवयव मतलब जैसे मैंने बोला कि नदियों का ग्रुप बताओ, तो नदियों का मैंने एक नाम दे दिया, सेट बनाया जिसको नाम दिया मैंने A, लेकिन उसके अंदर मैं नदियों का नाम दूंगा। ठीक है, तो ये नाम जो लिखे जाएंगे वो किस में लिखे जाएंगे, मंझले ब्रैकेट में, मिडिल कॉस्टर, मिडिल ब्रैकेट में। ठीक है, जैसे कुछ भी नदी है, गंगा है, ठीक है, यमुना है, कुछ भी लिखे। ठीक है, तो ये मैं जो सेट्स है ये किससे डिनोट कर रहा हूँ, ए नाम, और वो भी कौन से, कैपिटल लेटर से। सेट को हमेशा किस में लिखेंगे, मंझले ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट अपन यूज लेंगे, उसके अंदर उसके सेट्स के एलिमेंट्स लिखेंगे, अवयव लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे ये गंगा ए जो सेट है उसका एलिमेंट है, अवयव है, तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है, गंगा एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, एलिमेंट है तो इसको इस साइन से अपन क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, गंगा एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर कुछ नहीं है एलिमेंट, तो जैसे मैंने यहाँ 2 ही लिखी है, कुछ और नदी बता दूँ कि लूनी, लूनी नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, लूनी मैंने ए की एलिमेंट नहीं बताई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एलिमेंट्स जो भी होंगे, अवयव होंगे, वो किसी सेट के अवयव है या नहीं है वो यहाँ से डिनोट करेंगे। ठीक है, जिसका भी अवयव है वो एलिमेंट इस तरीके से लिखे जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट जो होते हैं, अवयव होते हैं, उनको इंग्लिश लैंग्वेज के स्मॉल लेटर्स से, ठीक है, छोटे अक्षरों से डिफाइन करते हैं। कैसे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, इनसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात तो आती है अपने सेट्स की नॉर्मल बेसिक करना, क्या होता है सेट्स, किस तरीके से लिखा जाता है, उसके एलिमेंट्स किस तरीके से लिखे जाएंगे, सेट को किस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, 1-2 एग्जांपल और देखते हैं हम। ठीक है, देखो अपने पास एग्जांपल जो है, ठीक है, किस तरीके से आए, सेट्स ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब अपने इंग्लिश अल्फाबेट्स है उनके जो स्वर है उनका एक समुच्चय बताना है, मतलब समूह बताना है। तो मैंने आपको बताया कोई भी अपना सेट्स है उसको किस में लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट में। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट बनाया, मंझला कॉस्टक, उसके अंदर अब अपने पास वोवल्स है कौन कौन से इंग्लिश अल्फाबेट के, ए, ई,
आई ओ एन यू, तो ए ई आई ओ एन ई, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक सेट और बता देते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल डेज ऑफ अ वीक, वीक के डेज का सेट बताना है, ठीक है, सप्ताह के दिनों का एक ग्रुप बनाना है। तो क्या बनाएंगे, मुल्ला ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में अब कौन कौन से दिन आते हैं भाई सप्ताह के अंदर, वीक में, संडे हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये वेल डिफाइंड लगेगा, वोवल्स हैं तो हमें पता है ये 5 ही है, इनके अलावा कुछ नहीं है कि हाँ मैं कह दूँगी ये 5 है, आप नहीं सर हमारे तो सी है, डी है, एफ है, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, ये 5 ही रहेंगे। तो ये वेल डिफाइंड है, पहले से सबको पता है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। सेट ऑफ ऑल डेज ऑफ वीक, ये 7 डेज, सबके लिए ये 7 डेज है, मेरे लिए अलग से नहीं है, आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। तो ये वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है। सेट्स का मतलब ही हमारे पास वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है। वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो सेट नहीं होगा। कैसे, अगर मैं बोल दूं कि बेस्ट प्लेयर इन फुटबॉल टीम, ठीक है, बेस्ट प्लेयर इन सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर इन फुटबॉल, तो देखो उसके लिए सेट बनाने के लिए फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर, अब मेरे लिए देखो भाई, मेरे लिए बेस्ट है मेसी, ठीक है, आप कहोगे नहीं सर रोनाल्डो बढ़िया है, आपके लिए रोनाल्डो बेस्ट है, मैं बोलूँगा नहीं काका बेस्ट है, आप कहोगे नहीं भाई सिंह भूटिया बेस्ट है ना, ऐसा तो होगा। ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मुझे मेसी का ड्रिबलिंग पसंद है, आपको रोनाल्डो की कुछ और चीज़ पसंद है, ठीक है, मुझे काका और पसंद है, तो ये सबके लिए अलग अलग होगा, है ना। ये अपने पास वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये एक सेट नहीं है हमारे पास। आई बात समझ, मतलब सेट वो होगा जिसमें वेल डिफाइंड होना चाहिए, सभी के लिए वही चीज़ हो, जैसे ये डेज ऑफ वीक है, ये सभी के लिए एक जैसी, ठीक है। 1 से 10 के बीच में मैं कह दूँ कि सिर्फ इवन नंबर्स का ग्रुप बनाओ, इवन नंबर का सेट बनाओ, तो क्या होगा 2 4 6 8, बीच में बोला, बीच के ये 4 ही तो होंगे इवन नंबर, यूँ तो है नहीं कि मेरे लिए 2 4 6 8 है, आपके लिए वही नहीं 3 5 7 है, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। जो सेम है सबके लिए वो वेल डिफाइंड है, जो सेम नहीं है वो वेल डिफाइंड नहीं है, और जो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट भी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों कुछ और एग्जांपल है मैथमेटिक्स में सेट्स के, जो डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है, याद क्या रखना है, हमारे पास पता होता है, जिसकी नॉलेज हमारे पास है। जैसे कुछ सेट्स है, एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, आपको पता रखना है, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो नेचुरल नंबर है उसको n से डिनोट करेंगे, कैपिटल N, बड़े अक्षर से सेट्स को डिनोट करते हैं, मंथली ब्रैकेट में लिखेंगे, नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है 1 2 3 4 and 4, ठीक है, आगे कितना भी चल सकता है इनफाइनाइट, ठीक है। ऐसी सेट्स ऑफ ऑल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, W से डिनोट करते हो, कैपिटल लेटर में लिखो, 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3, इस तरीके से। सेट्स ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों के समुच्चय सेट्स को किससे डिनोट करोगे, Z, कैपिटल Z और कैपिटल I से, किसी से भी कर सकते हो, ब्रैकेट 0 +- 1 +- 2, इंटीजर प्लस और माइनस दोनों में रहते हैं, नंबर टाइप पे रहते हैं हमारे पास। अगर देखो पॉजिटिव इंटीजर है तो Z के ऊपर प्लस लगा दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर्स का अपने पास सेट हो गया, और अगर नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक चिन्ह है, तो माइनस लगा दीजिए Z के ऊपर या I के ऊपर, और माइनस के नंबर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और सेट्स बन जाते हैं, ठीक है, जो कौन से होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है, इस तरीके के सेट्स। तो जैसे हमारे पास और क्या हो गया, सेट्स ऑफ रैशनल नंबर, सेट्स ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसको किससे डिनोट करोगे, इसको लिखते हैं Q से, परिमेय संख्याओं का सेट किससे लिखोगे, Q से, ठीक है, बड़ा Q, मंझला ब्रैकेट। अब यहाँ क्या होता है देखो, परिमेय संख्या हमें पता है जो P/Q की फॉर्म में, तो इसके सेट को क्या लिखेंगे, P/Q, वेयर इज Q नॉट इक्वल टू 0 एंड Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और P and Q एलिमेंट ऑफ Z, P और Q क्या है, Z के एलिमेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से इरेशनल नंबर का सेट बनाना है अपने को, सेट्स ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर को Q डैश से डिनोट कर दीजिए, और इसमें कौन से चलते हैं आपको पता है, √3, √5, √2, √7, ठीक है, दैट्स ऑल। इस तरीके के जो सेट आएंगे वो हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको किससे लिखा हमने, Q डैश से,
ठीक है। ऐसे अपने पास क्या हो जाएगा, रियल नंबर का सेट हो जाएगा, जिसको किससे लिखेंगे, आर से, सेट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, कुछ और एग्जांपल, ये तो आपके पास मैथमेटिक्स से कुछ नॉर्मल एग्जांपल है जो हमें पता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखें हम। ठीक है, कुछ और एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया नदियों का सेट होता है। ठीक है, रिवर्स का एक सेट होता है, नदियों का समूह बनता है, तो उसको भी लिख सकते हैं, किसी भी नाम से दे सकते हो, सेट्स ऑफ अ रिवर ऑफ अ, सेट्स ऑफ रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, या क्या बोलते हैं कि सेट्स ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 10। ठीक है, या और भी कुछ बोल सकते हैं हम। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, सेट्स को डिनोट करना है। ठीक है ना, ये सेट्स को लिखने का तरीका है, इस तरीके से लिखा जाएगा। इस तरीके की ये नॉर्मल सेट है तो हमारे को पता है, बाकी हम बना भी सकते हैं कुछ सेट्स। ठीक है, बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताई, रिवर बता दिया। ठीक है, या हम कहते हैं कि कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट्स। ठीक है, इस तरीके का एक सेट बना देंगे। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में देखो अब कुछ सिंबल्स हैं हमारे पास जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हम नए हैं 11th में। ठीक है, 10th तक कुछ अलग चीज़ें थी, अब कुछ अलग चीज़ें, तो वो सिंबल्स भी हमें याद रखने हैं, उनका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो ये सिंबल्स आया एलिमेंट्स का, मैंने आपको पहले भी बताया, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। इसका मीनिंग क्या है कि बिलोंग्स टू, कि ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, अगर एप्सिलॉन के ऊपर हम क्रॉस से एक साइन बना देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो उसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ऐसे ही अगर वी बना दें तो इसका साइन मतलब है और से, उल्टा भी बना दें तो इसका मतलब है एंड। अगर लेटा हुआ यू, ठीक है, तो ये इज अ प्रॉपर सबसेट, मतलब ये उप समुच्चय के लिए बना हुआ है। ठीक है, ये इसका उप समुच्चय है। अगर सबसेट के जो है उसके ऊपर एक क्रॉस लाइन बना दें तो इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, तो ये आपको इनके मीनिंग पता होना चाहिए और ये साइंस आपको, ये सिंबल्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों अब अपने पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चय का प्रदर्शन, मतलब टाइप्स ऑफ सेट्स की बात हो रही है यहाँ पर, सेट्स के प्रकार। ठीक है, समुच्चय के कितने प्रकार, तो हमें याद रखना है सेट्स क्या होंगे, 2 टाइप्स का। कौन कौन से, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप। रोस्टर को रोस्टर लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म को सारणीबद्ध रूप। और दूसरी जो सेट्स हैं वो किस टाइप के होंगे हमारे पास, रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रूल का मतलब नियम रूप, ठीक है, और सेट बिल्डर मतलब समुच्चय निर्माण रूप। ये 2 तरह के सेट हैं, हमें याद रखना है इनको नाम से। कौन कौन से, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ये वाला, और दूसरा क्या है, रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो इसकी बात करते हैं पहले, एक नंबर रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप। इसमें क्या है, इसमें जो भी सेट्स होगा, समुच्चय होगा, ठीक है, उसके एलिमेंट्स को हम मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे, मंझले कोष्ठक में लिखेंगे। हर सेट को मैंने बताया आपको कैसे लिखते हैं कि एक मंझला ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है, और उसके बीच में लिखते हैं। इसके एलिमेंट्स के बीच में जो है, एलिमेंट्स के जो वर्ड्स हैं, एलिमेंट्स के बीच है, उनके बीच हम क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं, अलग करने के लिए उनको। ठीक है, इस तरीके से कोमा लगा के लिखते हैं। सेम काम इसमें, लेकिन इसमें अलग क्या है, इसमें अलग याद रखना है। देखो मैंने अगर बोला, मैंने कहा सेट ऑफ ऑल वर्ड्स ऑफ, सेट्स ऑफ वर्ड्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो इसके लिए सेट्स कैसे बनेगा, मिडिल ब्रैकेट लेना है आपको, मंझला ब्रैकेट। ठीक है, ये देखो। अब राजस्थान के वर्ड्स देखो क्या क्या है हमारे पास, आर है, ठीक है, ए है, ठीक है, जे है, एस है, ई है, एच है और एम है। तो ये हमारे पास क्या होगा, सेट बनेगा राजस्थान के वर्ड्स का। अब देखो इसमें आप कह दोगे कि हमारे पास राजस्थान में वर्ड तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहे है ना, 2 कहाँ गए। तो आपको याद रखना है जब भी हम रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप लिखते हैं तो कभी भी जो एक जैसे वर्ड है उनका रिपीटेशन नहीं होता है। रिपीटेशन मतलब उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। अगर ये एक बार आ चुका है तो दोबारा चाहे कितनी बार भी आओ इस वर्ड में उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर n 2 बार आ रहा है तो उसको एक बार ही लिखेंगे, अगर r 2 बार आ रहा है उसको एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, मतलब किसी भी डिजिट, किसी भी अल्फाबेट की अपन क्या करेंगे, रिपीटेशन नहीं करेंगे। रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, किसी भी वर्ड की रिपीटेशन नहीं करनी है, किसी भी डिजिट की रिपीटेशन नहीं करनी है, पुनरावृत्ति नहीं करनी। पहली बात। तो
दूसरी बात हमें याद रखना है कि जब भी रोस्टेड रूप लिखते हैं या सारणीबद्ध रूप लिखते हैं, ठीक है, किसी भी सेट को बनाते हैं, तो उसके जो वर्ड्स हैं, उसके अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके अपने पास डिजिट्स हैं, उनको क्या करना है, आप आगे पीछे कैसे लिख सकते हो। जैसे अभी मैंने ये लिखा आर है, जैसे आगे से देख के लिख दिया, लेकिन अगर मैं चाहता तो इसको देखो जे को मैं आगे लिख दूँ, ठीक है, आर को यहाँ लिख दूँ, यहाँ एन लिख दूँ, यहाँ टी लिख दूँ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इनके क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं, आगे पीछे कुछ भी लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रोस्टेड फॉर्म में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। एक तो क्या करना है, मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे अपन जो भी सेट्स हैं, उसके वर्ड डिजिट अल्फ़ाबेट जो भी हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, लिखा तो हमें याद रखना है किसी भी वर्ड डिजिट की अपने को रिपीटेशन नहीं करनी है, किसी भी अल्फ़ाबेट की रिपीटेशन नहीं करनी है। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, इनके क्रम को किसी भी तरीके से अपन सेट कर सकते हैं, आगे पीछे, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। अब दूसरा रूप अपने पास क्या है, अभी हमने क्या करा, सारणीबद्ध रूप या रोस्टेड रूप, रोस्टेड और टेबुलर फॉर्म। सेकंड अपने पास किस टाइप के है, अपने पास सेट्स, रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब नियम रूप या समुच्चय निर्माण। नाम देखो, समुच्चय निर्माण, ठीक है, मतलब हम किसी ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं। कैसे हुआ, इसमें हम उन सेट्स को लेंगे जिनमें एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हम एक लाइन में नहीं लिख सकते। अगर मैं आपको बोल दूँ कि नदियों का समूह, ठीक है, तो भी बहुत बड़ा होता है एक तरह से, ठीक है। यहाँ मैं कह दूँ कि एक देश के व्यक्तियों का समूह, ठीक है, तो देश के व्यक्ति कैसे बताएंगे, सारों को लिख सकते हैं किसी ग्रुप में, नहीं लिख सकते। तो उसके लिए हम इस रूप का फॉर्म यूज़ करेंगे, जिससे हम उस सेट को बनाएंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला कि हमें बताना है सेट्स ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है, इंडियन पीपल्स का एक हमें सेट बनाना है, भारतीय नागरिकों का एक समूह बनाना है, ठीक है। तो मैंने किसी भी नाम से दिया, ए नाम से दिया, ठीक है। इसको किस तरीके से अपन करेंगे कि हमने बोला एक्स, मतलब एक्स किसके लिए ले रहा हूँ, भारतीय नागरिक के लिए। अब हम क्या करेंगे, प्रतीक लगाएंगे डबल डॉट का, ठीक है, और उसके बाद हम इस एक्स को क्या करेंगे, बताएंगे ये एक्स है क्या, ठीक है। हम करते थे 10th तक, अभी तक पढ़ते आते, किसी भी चीज़ को मान लेते थे, तो ये एक्स हमने क्या माना था, भारतीय नागरिक के लिए माना था। अब ये एक्स क्या है वो बताना भी पड़ेगा, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू इंडियन पीपल, ठीक है, या क्या बोल देंगे, एक्स भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक सेट डेवलप कर देते हैं जिसके अंदर बहुत बड़ा समुच्चय, बहुत अधिक लोग आने होते हैं, उनको हम एक छोटे स्मॉल रूप में सेट के रूप में क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल और बताऊं तो मैं बोल दूं कि सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सम प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होगी और इनफाइनाइट, ठीक है, वहाँ तक चलती है। अब इनफाइनाइट का मतलब पता ही है कहाँ तक चलती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए इसके अंदर सम प्राकृत संख्या भी तो बहुत हो सकती है, हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो क्या करते हैं, उन्हें भी एक सेट के रूप में बनाते हैं। तो हमने क्या किया, उसको एन से डिनोट किया, डिनोट कर दिया, ठीक है, लिखा एन, एन किसके लिए कर रहे हैं हम, सम प्राकृत संख्याओं के लिए, ठीक है। इसको लिखा, ठीक है, स्मॉल एन से लिखा, ठीक है, और सॉरी स्मॉल एन, और इसमें हम क्या करेंगे, एन जो होगा वो किसको डिनोट करेगा, ओनली उन्हीं नंबर को जो क्या होगी, इवन होगी, ठीक है। एन किससे बिलोंग करा, एन बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। ये अपने पास एक सेट बन गया उन संख्याओं का जो अपने पास क्या इवन है, सम है और नेचुरल है। तो बेटा देखो ये अपने पास क्या है, समुच्चय के लिए मेन बेसिक्स है थोड़े से। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएंगे, वो समुच्चय के कुछ रूप आएंगे, नियम रूप, बंद रूप, ठीक है, और उनके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।